अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल फसी दुबई के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। कल का ब्लॉग बहुत अच्छा रहा, अच्छा फीडबैक था काफ़ी लोगों का। कल जिन भाई ने मेरे से कल पूछा था कि फैमिली वीज़ा, हस्बैंड वीज़ा और फादर वीज़ा एंड ब्ला 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 जो भी है उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, वो मैंने बता दिया। उसके बाद एक और भाई ने क्वेश्चन किया कि अगर आप फैमिली, और दैट क्वेश्चन इज एंड दैट कमेंट इज़ वेरी गुड। आई अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ कमेंट्स एंड आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू दैट काइंड ऑफ कमेंट्स, जिसमें आप थीम दें, टॉपिक दें और एक आइडिया दें जिस पे एक सेपरेट वीडियो बन सके। आई एम नाउ प्लानिंग टू मेक एन इंडिविजुअल वीडियो फॉर अ सिंगल टॉपिक, ईदर देयर इज 6 मिनट्स, बट एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए वीडियो होनी चाहिए, सो दैट मुझे जो लोग क्वेश्चंस करते हैं मैं उनको वो स्पेसिफिक वीडियो, काफ़ी लोग पूछते हैं अच्छा कौन सी वीडियो में आपने क्या बात की है, एंड आई डोंट हैव आइडिया इन विच वीडियो आई हैव डिस्कस समथिंग अबाउट। सो अगर आप फैमिली वीज़ा पे आते हैं, अगर आप हस्बैंड वीज़ा पे आते हैं, अगर आप फादर वीज़ा पे आते हैं, ओके, तो और या एनी अदर काइंड ऑफ स्पॉन्सर वीज़ा जिसमें आप किसी की स्पॉन्सरशिप में होते हैं और आप उस पर कोई और काम कर सकते हैं एक्सेप्ट कंपनी। अब उसके एडवांटेजेस क्या हैं? देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ सच काइंड ऑफ वीज़ाज एंड सच काइंड ऑफ आई मीन कंडीशंस। द फर्स्ट इज़, अगर आप स्पॉन्सर करते हैं अपनी वाइफ को हस्बैंड वीज़ा, तो उसके क्या एडवांटेजेस है आपकी वाइफ के लिए, अगर आपकी वाइफ काम करना चाहती है। जिन भाई ने क्वेश्चन किया था उनका क्वेश्चन ये था कि क्या स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आप काम कर सकते हो, तो येस, अ बिग येस, स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे एंड हस्बैंड वीज़ा पे, आई मीन हस्बैंड फादर और फैमिली वीज़ा पे आप काम कर सकते हो, किसी भी टाइप का काम। उसका एडवांटेज क्या है और उसको प्रेफर क्यों किया जाता है यूएई में? अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है किसी भी जॉब के लिए, रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ फील्ड और एनी काइंड ऑफ वर्क, अगर आपको कंपनी हायर करती है तो एक तो उसको वीज़ा कॉस्ट आपकी देनी पड़ती है, ठीक है, बनती है कुछ भी दिरहम्स में, बनती है थाउजेंड्स में, वो कॉस्ट है। एक तो कंपनी को वेयर करनी पड़ती है, एक आपको उनको इंश्योरेंस देनी पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस। दो मेन चीज़ें होती हैं जो कंपनी बेयर करती है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, एक है वीज़ा जो आपको देती है और एक है हेल्थ इंश्योरेंस। विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नाउ मैंडेटरी, हर कंपनी का एक मैंडेटरी ये एक एलिमेंट बन रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूएई कि आपने अब हेल्थ इंश्योरेंस देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को। पहले था बट इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी मैंडेटरी और जितना अभी फोकस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आप अगर आप हस्बैंड वीज़ा पे हैं, वाइफ के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ, पहला हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते हैं, वाइफ वीज़ा और वाइफ वर्किंग, देन चिल्ड्रन और फादर वीज़ा पे आते हैं। तो अगर आपकी वाइफ आपकी स्पॉन्सरशिप में है, आपकी वीज़ा के अंडर उधर आई हुई हैं यूएई, तो किसी भी टाइप का काम कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या है? लेस वर्किंग आवर्स, ठीक है, और मैनी चांसेस टू बी हायर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क। एंड द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, अगर कहीं पे उनको काम पसंद नहीं है, वो महीना जाती हैं, 2 months 3 months, शी गोज़ कंसिस्टेंटली फॉर 2 or 3 or 4 months, सो वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती, ठीक है। वाई? बिकॉज शी हैज़ दिस थिंग इन हर माइंड, बैक ऑफ हर माइंड, दैट आई कैन स्विच और आई कैन चेंज दिस जॉब एनी टाइम। एक ह्यूमन नेचर है, जब आप एक चीज़ इम्पोज होते हैं और जब आपके लिए रास्ते क्लोज हो जाते हैं तो आपके लिए जो अवेलेबल ऑप्शन है आप उससे भी आपको फेयर होता है कि यार एक अननोन फियर होता है कि मे बी आई एम फॉलोइंग समथिंग और आई एम बाउंड टू समथिंग। तो एक तो वो है। दूसरा, किसी भी टाइप की जॉब वो कर सकते हैं। लेट्स सपोज सेल्स प्रमोटर जो बड़े मॉल्स में और बड़े स्टोर्स में जॉब होती हैं, ठीक है, स्कूल टीचर्स वो हो सकते हैं, ठीक है, और अगर कोई भी जॉब नहीं है इन केस, तो वो होम ट्यूशन्स कर सकती हैं, ठीक है। जब आपके पास कोई जॉब नहीं और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप अपना छोटे से एड्स लगाएं, ठीक है, प्रिंट करें, बाहर लगाएं, ठीक है, या फेसबुक आजकल एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया में, ठीक है, जहाँ पे आप अपने एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं होम ट्यूशन्स की। इसके बाद आ जाते हैं
फादर वीज़ा पे और चिल्ड्रन पे। सेम गोज़ फॉर दोज पीपल जिनका फादर वीज़ा है, वो डेफिनेटली काम कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ वर्क वो कर सकते हैं। वाई? बिकॉज उनकी फ़ादर की स्पॉन्सरशिप है। मोस्टली लोग इसको यूटिलाइज़ करते हैं जब अगर उनके फादर वहाँ पे होते हैं और उनकी फैमिली वहाँ पे होती है, तो वो अपनी स्पॉन्सरशिप खुद नहीं करते। वाई? बिकॉज उनके पास चांस होता है, वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं और कहीं से भी स्विच कर सकते हैं वो काम, और अपना इंडिविजुअल काम भी वो कर सकते हैं। और most of the people and most of the families from India and from Pakistan, they are doing the same thing and they are doing the same work in UAE। तो हमने डिस्कस किया हस्बैंड वीज़ा को, जो कि है वाइफ के लिए, ठीक है। फिर है फादर वीज़ा जो कि है किड्स के लिए, ठीक है। अगर आप जॉब हंट करना चाहते हैं और अगर आपके वहाँ पे फादर हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में, आई मीन किसी भी गल्फ़ कंट्री में, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी और यूएई, ठीक है, और जो भी है बहरैन वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो आपको एक एज होता है कि आप फादर की स्पॉन्सरशिप में अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं कि यार ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाए। अगर आपके पास फादर वीज़ा है और अगर आप फादर के स्पॉन्सरशिप में हैं, तो आप इजीली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद क्या है जो होता है आपका कंसिडर होता है ड्राइविंग लाइसेंस एज हाफ नेशनैलिटी। हाफ नेशनैलिटी डजेंट मीन कि आपको यूएई की आप इमाराती बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट मीन्स कि आपके चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड are like maximum in that case if you have a driving license of light vehicle or heavy का इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, ठीक है। इंडिया से वो लोग सिख भाई होते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान से जो पख्तून जो पठान भाई हैं वो ये काम कर सकते हैं। हर एक के बस की बात नहीं कि इतना बड़ा ट्रक और इतना बड़ा बस वो चलाता रहे और फिरता रहे। हर गाड़ियाँ इतना वो नहीं, ऑटोमेटिक और हाइड्रोलिक्स टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट है उसका, बट उससे आपके हायर्ड होने के और आपके लाइक आपके पास एक एक्स्ट्रा फीचर है। अगर आप जॉब एड्स देखें, ठीक है, डुबेजल पे या इंडीड पे या XYZ जितने भी बाकी वो हैं ऑनलाइन रिक्रूटर्स हैं और जॉब प्रोवाइडर्स हैं, तो उनमें भी ये होता है कि मोस्ट ऑफ द जॉब्स में ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होता है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, लाइक आपको बिल्कुल अलिफ बे कुछ भी नहीं आता, आपको इंग्लिश भी नहीं आती, ठीक है, स्टिल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप किसी भी कंपनी के साथ 3 से 4,000 5,000 दिरहम्स की जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपने गाड़ी चलानी है, एक स्टॉक उठा के कहीं पे लेके जाना है और वहाँ पे ड्रॉप करना है, ठीक है। समटाइम्स आपके साथ हेल्पर्स भी होते हैं। हेल्पर्स की ऑलरेडी हमारी पहली वीडियो बन चुकी है। तो समटाइम्स आपके साथ हेल्पर्स होते हैं, तो हेल्पर्स आपको हेल्प आउट करते हैं उस स्टॉक को डिलीवर करने में फिजिकली। आई मीन आपने ड्राइव किया, गाड़ी को लेके गए, ठीक है, उसके बाद लेके जाते हैं। एंड इफ़ यू मीट समवन फ्रॉम दोज पीपल, तो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इनफैक्ट मोर देन 90% पीपल आर आई मीन illiterate. They don't have any kind of educational background from their own country, but they are earning good, mashallah, 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 same as someone has done master or MBA or any other degree who is new. तो आपके I have seen people who are earning 7,000 with driving job. So but that 7,000 is not like that you will just go and then you will get, and they are like there from last 7 years, 8 years or 9 years or 10 years, like more than 5 years. But still, if you are zero in English, if you are zero in education, but I'm not discouraging people. I'm actually motivating that if you are not if you haven't got any opportunity to get good education in your life, in your past life, don't complain. Just work hard to get a visa to come to UAE, to Dubai, and then start working there to get the license, and then you can easily do whatever you want. I have seen other people who are now, mashallah, business tycoons, really business tycoons, and they are illiterate. Business tycoons in transportation industry in UAE. Why? They were like having the driving license and all those things related to transportation, and they are old in that industry and in that business. So अगर आपकी एजुकेशन नहीं है, स्टिल आप आएँ, फादर वीज़ा पे आप आ सकते हैं, ठीक है। जो भाई
अच्छा, जिनका अब ड्राइविंग लाइसेंस की बात हुई तो जिनका अगर हस्बैंड फादर वीज़ा नहीं है तो उनको एक वीज़ा मिलता है जिसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, ठीक है। तो वो लेके वो वहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग के लिए, और वहाँ से उनकी जॉब्स हो सकती हैं। एट द एंड today's vlog is that much. That's it for this vlog. If you have any question, just comment there below the video, and try to get a good topic or a good team so that I could make a video on that as well. ऐसा ना हो कि आप कहें अच्छा वहाँ पे कितना एक्सपेंस है और वहाँ पे गुजारा कैसे करना और इस पर वीडियो बनाएं। जैसे इस भाई ने कमेंट किया था, जब वो ये वीडियो देखेंगे उनको पता भी चल जाएगा कि उनके कमेंट का रिप्लाई हो चुका है कि स्पॉन्सर वीज़ा पे, फैमिली वीज़ा पे अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपकी वहाँ जॉब होती है, नहीं होती, आप काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किस टाइप का काम कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ काम आप कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कीप शेयरिंग, keep subscribing, and keep supporting the good thing, the good work. Allah Hafiz. Take care.